दोस्तों, इस समय लिटरली ऑल इज नॉट वेल इन ईरान, क्योंकि रिसेंटली इंडिया के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है जिसके अंदर जितने भी भारतीय लोग ईरान के अंदर इस समय हैं उन्हें कहा गया है इमीडिएटली ईरान छोड़ दो, क्योंकि युद्ध का डर अब ईरान के ऊपर मंडरा रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यह है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इशू की गई रीसेंट एडवाइजरी, जो कि 23 फरवरी 2026 को इशू की गई है। और यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि ये 5 जनवरी 2026 में जो एडवाइजरी इशू की गई थी उसके कंटिन्यूएशन में है। और इस एडवाइजरी के माध्यम से जितने भी इंडियन नेशनल जो ईरान के अंदर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो पिलग्रिम्स हों, चाहे वो बिजनेस पर्सनस हों या टूरिस्ट हों, उन्हें एडवाइस किया जाता है ईरान को छोड़ो इमीडिएटली बाय अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्लाइट का प्रयोग करो, कुछ भी करो, बस ईरान को छोड़ दो। जितने भी भारतीय नागरिक और पीआईओ अगर ईरान के अंदर है भी तो उन्हें कहा गया है किसी प्रोटेस्ट के अंदर मत जाओ, किसी डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर मत जाओ, लोकल मीडिया को रेगुलरली ऑब्जर्व करो और लगातार इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में रहो। और इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट में रहने के लिए कांटेक्ट नंबर दिया गया है, क्योंकि ईरान के अंदर लिटरली मैं कह रहा हूं कि किसी भी समय इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। एक बार इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी तो जो लोग हैं उनका निकलना यहां से मुश्किल हो जाएगा। इवन ऑलरेडी जो फ्लाइट्स हैं ईरान जाने वाली वो कैंसिल की जानी शुरू हो चुकी हैं, फ्लाइट को रीरूट किया जा रहा है, क्योंकि 2020 के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में कोई भी एयरलाइन इस समय पे रिस्क नहीं ले रही है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर अगर वॉर शुरू हो जाए तो इन लोगों को, जो लोग ईरान के अंदर रह जाएं, उन्हें लिफ्ट किया जाना पड़े, एयर लिफ्ट भी करना पड़े। ऐसी कंडीशन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास में प्रॉपर रूप से लोगों के डाटा होने चाहिए। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यह भी कहा है कि जो लोगों ने इंडियन एम्बेसी के अंदर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो इस लिंक के ऊपर जाओ और रजिस्टर करो। अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है जो या तो ईरान के अंदर इंडियन नेशनल है या फिर आपके कोई दोस्त हैं जो ईरान में इंडियन नेशनल हैं, इमीडिएटली उनको इस लिंक के जरिए रजिस्टर कराओ। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी अभी इशू की गई है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियो की रेगुलर अपडेट आपके पास में आ सके। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको इंडिया के लोवेस्ट रेट के अंदर मिलने वाला है। वहां पर भी फिर जाना और SRC10 कोड लगा देना। ये मेरा कोड है, इस कोड को यूज करने के बाद में आपको अनअकैडमी में 55% तक के डिस्काउंट, मंथली एक्सटेंशन, CAC अश्योर, ये सब प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा देखो अभी लास्ट डेट है यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरने की। शायद जिस समय पे आप ये वीडियो देख रहे होगे तो हो सकता है फॉर्म भरने का समय जा चुका होगा, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। पर अगर आपने उसके पहले ये वीडियो देख ली है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करो, फिल आउट करो। जिसके बाद फॉर्म फिल करने में अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारी टीम उसमें आपकी हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2003 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री डेवलपमेंट कर चुका है ईरान के अंदर। इनके द्वारा ऑलरेडी अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किया जा चुका है, कई सारे एयरक्राफ्ट वहां पर डिप्लॉय हो चुके हैं, जिसके बाद यूएस किसी भी समय ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी यही कहा गया है कि एस्केलेशन किसी भी समय बढ़ सकते हैं, लिमिटेड स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो ये हो रहा है, तो दूसरी तरफ पिछले 2 दिनों से जेनजी प्रोटेस्ट ईरान के अंदर चल रहा है, जो कि फ्रीडम, जस्टिस, इन चीज़ों की मांग कर रहे हैं। खास रूप से सोशल मीडिया पे हो रहा है और लोगों का यही बताया जाना है कि बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये जानबूझ के अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा क्रिएट किया गया है ईरान में, ताकि ईरान के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके। और फिर इसके खिलाफ एक मजबूत क्रैकडाउन ईरान की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगभग 7,000 लोग मारे जा चुके हैं और 53,000 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। आप खुद सोच सकते हो ईरान के अंदर स्थिति कितनी खतरनाक होती जा रही है और किसी भी समय यहां पर युद्ध या इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसी कारण से ऑलरेडी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मरीन सेफ्टी के द्वारा कहा जा चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो भारतीय शिप हैं, जो जहाज वहां पर हैं, वो उस रीजन को साफ कर दें, खाली कर दें, क्योंकि ये रीजन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जो भारत के लगभग 9,000 से 10,000 इंडियन ईरान के अंदर रह रहे हैं, लगभग 3,000 जिनमें से स्टूडेंट हैं, उनको भी कहा गया है
जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मिले, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो, इमीडिएटली ईरान को छोड़ दो। क्योंकि ईरान के अंदर स्थिति मैंने आपको बताई काफ़ी खतरनाक है। पर अब आप कहोगे कि स्थिति खतरनाक है, अभी युद्ध हो तो नहीं गया ना, तो अभी क्यों ईरान को छोड़ने का कहा जा रहा है? बेसिकली ईरान के अंदर जो लोग हैं 50% वो अभी के समय पे फंस चुके हैं, क्योंकि ईरान में जो भी इंडिया की फ़्लाइट्स हैं उन्होंने अपने आप को रीरूट करना और कैंसिल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये नॉर्मल जगह नहीं है जहाँ पर युद्ध की स्थिति क्रिएट हो रही है, जहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, ये ईरान है। और ईरान के साथ में ना एक पुराना बहुत खतरनाक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। आप लोगों को याद होगा 8 जनवरी 2020, जिस समय पे ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे थे, उस समय पर एक फ़्लाइट थी PS752 जो कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की थी। ये ईरान से उड़ी, यूक्रेन की तरफ जा रही थी और उस समय पर ईरान की जो गार्ड कॉर्प है उनके द्वारा इसे इंटरसेप्ट कर लिया गया एज अ मिसाइल, और फिर रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के द्वारा इमीडिएटली 2 मिसाइल लॉन्च की गई और ये दोनों मिसाइल जाके लगी इस फ्लाइट पे, और जिसके बाद में लगभग 170 से ज़्यादा इनोसेंट लोगों की इमीडिएट मृत्यु हो गई। जिसके बाद ईरान के अंदर जब भी सिचुएशन अनस्टेबल होती है, एयरलाइंस अवॉइड करती है ईरान के अंदर जाना, और ये चीज़ आप यहाँ पर देख भी सकते हो। इंडिगो, एयर इंडिया, इन सब ने अपनी फ़्लाइट को रीरूट कर दिया है ईरानियन एयर स्पेस से, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ईरान ने अपनी एयर स्पेस इस समय पे बंद नहीं की है उसके बावजूद भी। क्योंकि अब जो फ़्लाइट्स हैं वो ईरान ना जाते हुए या तो नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान जा रही हैं या फिर इधर सऊदी अरेबिया और इजिप्ट वाले रीजन के अंदर चली जा रही हैं। अब जो लोग ईरान के अंदर फंसे हुए हैं, जो इंडियन हैं, जिन्हें इमीडिएटली कहा गया है ईरान छोड़ो, अगर उनको कोई फ़्लाइट ईरान से मिलती है तो उसके जरिए निकल जाएं, या फिर तुर्कमेनिस्तान और सऊदी अरेबिया होते हुए इमीडिएटली ईरान को इस समय पे खाली करने की आवश्यकता पड़ चुकी है। ये अर्जेंट वार्निंग रिसेंटली दी गई है। एंड वाई आई एम सेइंग इट इज़ अर्जेंट, क्योंकि इसके पहले भी 5 जनवरी और 14 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी। उस समय पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि उस समय की एडवाइजरी ये कह रही थी कि हम ये हिदायत देते हैं भारतीय लोगों को कि ईरान मत जाओ। ये स्ट्रॉन्ग वर्डेड नहीं है, ये अवॉइडिंग है कि भाई सिचुएशन ठीक नहीं है, हमने वार्निंग दे दी है, आप मत जाओ। बट अभी जो चीज़ है ना, अभी जो वार्निंग आई है, ये वार्निंग कह रही है कि इमीडिएटली ईरान को छोड़ दो, इमीडिएट एक्शन नीडेड की बात ये कर रही है। क्योंकि जो थ्रेशोल्ड है, जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है सिचुएशन के वर्स होने का, वो अब क्रॉस हो चुका है और ईरान के अंदर किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। क्योंकि न्यूक्लियर टॉक्स जो है वो लैप्स कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द ओमान लीडर, क्योंकि उधर डोनाल्ड ट्रंप मान नहीं रहे। साथ में लोकली इंटरनल प्रोटेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट, पिलग्रिम, बिजनेसमैन, टूरिस्ट, इंडियन सिटीजन, PIO और जो भी लोग हैं उनको कहा गया है इमीडिएटली ईरान छोड़ दो। अगर आप ईरान नहीं छोड़ पा रहे हो, आप ईरान के अंदर ही हो, तो आप इंडियन एम्बेसी के साथ में रेगुलर कांटेक्ट में रहो, लोकल मीडिया से अपडेट लेते रहो, न्यूज़ अलर्ट जो है वो आप रेगुलर प्राप्त करो। साथ में अपना पासपोर्ट, ID कार्ड और ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो एटलीस्ट हैंडी रखो, ताकि अगर इन केस किसी को एयरलिफ्ट करना पड़ता है या फिर इमीडिएटली आप लोगों को ईरान को छोड़ना पड़ता है तो आप इमीडिएटली वो चीज़ कर पाएँ, अपने डॉक्यूमेंटेशन के जरिए खुद को प्रूव कर पाएँ। इसके अलावा प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन और जो सेंसिटिव एरिया हैं उनको अवॉइड करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अभी क्रैश कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो पर आपकी पूरी पढ़ाई हुई नहीं है तो आप इस क्रैश कोर्स के जरिए कंप्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हो, जहां पर आपको 7,999 के अंदर कंप्लीट कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।